अच्छा जी, मैटलैब का हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैटलैब पे काम करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू मैटलैब का आप लोगों को मैं दे दूं। उसके बाद मेरा प्लान था कि आप लोगों को फजी पे काम थोड़ा सा सिखा दूं। देन मशीन लर्निंग के कुछ जो एल्गोरिदम है उस पे हम इंशाल्लाह आज हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले हम फजी पे जब काम करेंगे, फजी पे काम करने से पहले आप मैटलैब को ओपन कीजिएगा। मैटलैब को ओपन कीजिएगा। अगर सभी ने मैटलैब ओपन कर ली, जिन लोगों के पास इंस्टॉल है, देन ओके करें और मैं इसको स्टार्ट कर दूं। जी सभी ने कर ली है, ओपन कर ली मैटलैब। जी सर, हो रहे ओपन। जी सर, मैटलैब कर ओपन लिया। कीजिए। अभी छोटा सा एक आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही है। जी अब आई आवाज? जी जी सर, आ रही है। जी ठीक हो गया। फजी लॉजिक जो है, एक्चुअली इसको हम फजी इन्फ्रेंस सिस्टम भी कहते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसकी एप्लीकेशन है फजी इन्फ्रेंस सिस्टम की, जिसमें कुछ वेरिएबल्स में एम्बिग्विटी पाई जाती है, जिसमें वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, जैसे यस नो, जिसमें हल जो लाइट से हम कहते हैं फजीनेस पाई जाती है। एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सैलरी की। सैलरी कंसिडर की जाती है, सैलरी लो है, सैलरी मीडियम है, सैलरी हाई है। एक पर्सन जो है वो कहता है कि मेरी सैलरी लो है, बट मेरी सैलरी जो 30,000 है। अब एक और पर्सन वो कहता है कि मेरी 31,000 सैलरी है, बट मेरी सैलरी मीडियम है। अब इसमें एक बंदा 31 को मीडियम कह रहा है, एक बंदा 30 को लो सैलरी कह रहा है। एक और पर्सन उसकी 35 सैलरी है, वो 35 सैलरी को भी वो लो कह रहा है। इसमें लाइट सी एम्बिग्विटी पाई जाती है, जिसको हम फजीनेस कहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हम फजी का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी के सामने एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आपसे 100 मीटर के फासले पे है, क्या आप फौरन ब्रेक लगा देंगे? आंसर इज नो। आप स्लोली स्लोली उसकी जो स्पीड है वो गाड़ी की स्लो कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास आपकी गाड़ी के व्हीकल के 1 मीटर या 2 मीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है, तो आप फौरन ब्रेक लगा देते हैं। इट्स मीन जहां पर भी अगर ऑब्जेक्ट आप 100 मीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था, आपने स्पीड स्लो कर दी है। अब स्पीड हमारे पास एक वेरिएबल है, जो स्पीड लो है, स्पीड मीडियम है, स्पीड हाई है। आपने स्पीड कब लो करनी है, कब हाई करनी है, कब मीडियम करनी है, अब वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट आगे से गाड़ी के आगे से रिमूव हो जाता है, देन अगेन आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेते हैं। आप जो 100 की स्पीड से सपोज जा रहे हैं, जो 120 की स्पीड हम नॉर्मल स्पीड कंसिडर करते हैं, अगर मोटर वे पे जाते हैं, अगर उससे ज्यादा है तो हाई है, उससे कम है तो वो लो कंसिडर की जाती है। अब 100 की स्पीड से ब्रेक नहीं लगा सकते। अब 100 की स्पीड अगर सिटी में हम करते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्पीड है, मोटर वे पे नॉर्मल स्पीड है। एक छोटी सी और इस फजी को समझने के लिए एक और एग्जांपल है, जिससे हमारे जो नॉर्मल हाइट है पर्सन की, वो 5.6 है, 5.7 है, जिसको हम नॉर्मल हाइट कहते हैं। एक पर्सन जो है वो 5.8 वाला भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है।
बट एवरेज जो है हम जिसको नॉर्मल कहते हैं वो 5.5 भी है, 5.3 भी है, 5.4 भी है, 5.6 भी है। अब सब ये एवरेज है, नॉर्मल हाइट हम कंसिडर कर लेते हैं। बट अगर और इससे बिलो जो है, 5 से बिलो है, वो आ जाती है हमारे पास लो, स्मॉल हाइट आ जाती। अगर 6 से ज्यादा है तो हम उसको हाई कंसिडर कर लेते हैं, जो टॉल है। अब अगर हम, क्योंकि हमारे पास जब वो सिस्टम बना रहे होते हैं हमारे पास बॉर्डर बैरियर नहीं होते। अगर ये सिस्टम हम अफ्रीका के लिए यूज करते हैं तो वहां पर नॉर्मल हाइट में भी 6 पर वो 6 फीट हो, हाई जो है वो 7 फीट हो, लो जो है वो 5 फीट हो या 5.5 हो। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए जिसमें लाइट सा फजीनेस पाया जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होती, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम फजी का इस्तेमाल करते हैं। फजी के अगर देखा जाए तो देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ फजी इन्फरेंस सिस्टम। फजी लॉजिक डिजाइनर है, फजी मेंबरशिप फंक्शन एडिटर है, रूल एडिटर है, सरफेस व्यूअर है और रूल व्यूअर है। एक जरा नोट कीजिएगा जहां पर मैंने कुछ एरो ड्रा किए हुए हैं, कि साइड पे जो 2 वे है एरो है, और जो बिलो है जो 1 वे है। मेन जो फर्स्ट 3 मैंने जो बताए हैं, फजी लॉजिक डिजाइनर, रूल एडिटर, मेंबरशिप फंक्शन, ये इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम जहां पर वैल्यू ऐड भी करते हैं, एडिट भी करते हैं और उसकी आउटपुट भी व्यू कर सकते हैं। ये फर्स्ट 3 जो है मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज होंगे और आउटपुट के लिए भी यूज होंगे। और लास्ट 2 जो है सरफेस व्यूअर और रूल व्यूअर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आपने आर्टिकल्स वगैरह लिखना है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के जितने भी इस तरह के जो स्क्रीनशॉट होते हैं वो आपने अपने आर्टिकल में यूज करने होते हैं। सरफेस व्यूअर भी यूज करते हैं, रूल व्यूअर भी यूज करते हैं। ये कैसे वर्क करता है इसको आज हम लर्न करते हैं। अच्छा जी, एक और थोड़ा सा बता दूं ये वर्क कैसे करेगा फजी। हम जब सिस्टम हमारा रेडी हो जाता है, ये जो इस शेड में है, ग्रीन से शेड में है, ये मेरा कंप्लीट फजी इन्फ्रेंस सिस्टम है। इनपुट दी और उसने हमें आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट मुझे प्रोड्यूस कर दी। अब जब इनपुट देते हैं, इनपुट हमारी आती है सपोज लो, मीडियम, हाई। हम जो लो, मीडियम, हाई को फजिफिकेशन कर देते हैं, मेन इसको मैप कर देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज पे। दिस प्रोसेस कॉल्ड फजिफिकेशन। देन हम कुछ नॉलेज बेस यूज करते हुए जो हमने फजी रूल बनाए होंगे, जहां पर फजी रूल्स आज ही आप लोगों को बनाने में बताता हूं। फजी रूल्स बनाए होंगे, वो डिफरेंट जो सिनेरियो आएंगे, उस जो हमारा इन्फ्रेंस इंजन होगा वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। ये हमारा इन्फ्रेंस इंजन होगा। देन हमारे पास जो वैल्यूज आनी है वो तो न्यूमेरिक फॉर्म में आएगी। दिस न्यूमेरिक फॉर्म, जो न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यूज आती हैं उस पे डिफजिफिकेशन अप्लाई की जाती है। डिफजिफिकेशन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज को अगेन मैप कर देना। हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं जो स्ट्रिंग की फॉर्म में होती हैं, लाइक लो है, मीडियम है, हाई है, इस तरह से।
छोटे से एग्जांपल लेकर इसको लर्न करते हैं। उससे पहले जब आप मैटलैब आप लोगों ने यूज करना है, मैटलैब ओपन करते हैं। मैं जो यूज कर रहा हूं इस वक्त, जो आपको ट्यूटोरियल में नजर आ रहा है, वो जिसका वर्जन 2017 है, जो ट्यूटोरियल में नजर आ रहा है, कोई सा भी हो, बट मेरे पास जो इंस्टॉल्ड वर्जन है वो 19 वर्जन है। उसका इशू नहीं, कोई सा भी है, इंटरफेस तकरीबन एक जैसा ही है, बस जो लेटेस्ट वर्जन उसमें फीचर ज्यादा ऐड कर दी। जहां पर मैंने कुछ लेबल्स लगाए हुए हैं, ये वाला लेबल जिसको हम दिस वन, इसको मैंने कमांड विंडोज का है। आपने जो कमांड्स रन करनी है और कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है, वो इस विंडोज में आपने एग्जीक्यूट करना है। करंट फोल्डर विंडो, आपकी फाइल किस लोकेशन पर सेव है जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो जहां पर व्यू हो रही होगी करंट फोल्डर लोकेशन। आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये वाला जहां पर जो आपको एक फोल्डर की ऑप्शन आ रही है उसको क्लिक करके जहां पर आपकी डिजायर्ड फाइल पड़ी होगी। बाय डिफॉल्ट ये जो आपके इंस्टॉल होती है मैटलैब प्रोग्राम्स फाइल्स के अंदर मैटलैब का फोल्डर है, उसके अंदर R2017 का फोल्डर होगा, उसके अंदर बिन है। बाय डिफॉल्ट आपके मैटलैब की जो भी प्रोग्राम बनाते हैं इस लोकेशन पर सेव होती हैं, आप अपनी डिजायर लोकेशन पर सेव करोगे। थर्ड वन, दिस विंडो जो है इसको हम वर्क स्पेस विंडो कहते हैं। इस विंडो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जो हम डाटा जिसपे सिमुलेशन परफॉर्म करनी है वो टेम्परेरी तौर पर हमारे पास किसी लोकेशन पे स्टोर होता है। सॉरी, जी वर्क स्पेस की बात हम कर रहे थे। जो डाटा हमारा हम अपलोड कर लेते हैं, सम टाइम डाटा का साइज, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, हम उस पर प्री प्रोसेसिंग कर चुके होते हैं, और प्री प्रोसेसिंग के बाद डाटा हमारे पास जहां पर स्टोर होता है, खुदा ना खास्ता अगर हमारे जो जो मैटलैब है जो ऑफ हो जाती है, तो हमने जितने भी डाटा के ऊपर प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म की होती है वो सारी की सारी लॉस हो जाती है। इसलिए बी केयरफुल, अगर हमारा जो डाटा जिसपे आप प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म कर चुके होते हैं वो जहां पर वर्क स्पेस में अवेलेबल होता है, अगर आपने इसको अगेन एंड अगेन यूज करना है तो इस डाटे को आपको सेव करना होगा। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये तीन जो विंडोज हैं जिसका आपने इस्तेमाल करना है मैटलैब में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये कुछ इसके व्यू कीजिएगा, होम का टैब है, प्लॉट का टैब है और ऐप का टैब है। होम के टैब बाय डिफॉल्ट होम का टैब अवेलेबल होता है। आपने न्यू स्क्रिप्ट ओपन करना, न्यू फाइल ओपन करनी है, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, ये सारे जहां पर अवेलेबल है। आपने डाटा को इंपोर्ट करना है, वो जहां पर इंपोर्ट डाटा, जब मशीन लर्निंग आपने परफॉर्म करनी है आपको डाटा इस लोकेशन से इंपोर्ट करना होगा,
वो वर्क स्पेस, जो मैंने कहा था वर्क स्पेस के अंदर डाटा हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस जगह से आप उस डाटे को सेव वर्क स्पेस आप सेव कर सकते हैं। देन आप बाकी इसको एक्सप्लोर करेंगे, न्यू वेरिएबल है, जो डिस्टिंक्ट वेरिएबल है एंड सो। सेकंड था मेरे पास प्लॉट है, हम प्लॉटिंग किस तरह करना चाहते हैं। वैसे तो जो सिंगल एक कमांड यूज होती है, जैसे प्लॉट आप करना चाहें उस तरह की प्लॉटिंग परफॉर्म करवा दी जाती है। इसका अगर आपको जरूरत होगी इसका ट्यूटोरियल आप लोगों को मैं प्लॉटिंग का प्रोवाइड कर दूंगा। डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट हैं, वो उसका आपका जो सिंपल बार चार्ट है, पाई चार्ट है पाई चार्ट का प्लॉट है, एरिया का है, स्कैटर डायग्राम है, हिस्टोग्राम है, जो काउंटर है, सरफेस चार्ट है, ये डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं। आप खुद भी ये चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका डाटा आपके पास अवेलेबल डाटा वो आप इंसर्ट करेंगे और उसका चार्ट क्रिएट कर लेंगे। जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट जब मैटलैब यूज करते हैं, जो यूज होता है वो एप्स होती हैं। अब एप्स कौन सी यूज करते हैं आप, इस पे मशीन लर्निंग आपने यूज करनी है, जब आपने फजी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम यूज करना है, वो सारी सारी एप्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ये मैटलैब जो है सिर्फ हमारे लिए ही क्रिएट नहीं किया गया, डेवलप नहीं किया गया, ये हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस के स्टूडेंट्स के लिए भी क्रिएट किया गया है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह का वो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसी तरह के ग्राफ और एप्स जो है वो मैटलैब में अवेलेबल होती है। इसलिए काफी हैवी किस्म का सॉफ्टवेयर है, बट हमने इसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करना आता है। दो चीजें, तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक हम यहाँ पर जो फजी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा जो है मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे, तीसरा जो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वगैरह, जब न्यूरो फजी का इस्तेमाल होता है, उस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब इसका इस्तेमाल करना आपने, जो मैंने मेंशन की है, एक कमांड आप ओपन कीजिएगा यार फजी, जहां पर एक कमांड आप देंगे फजी, FUZZY फजी। जैसे कमांड देकर आप एंटर कर देते हैं, एक जहां पर एक विंडो ओपन होती है, जो मैंने स्टार्ट में बताया था, फजी लॉजिक डिजाइनर, यार व्यू कीजिएगा, जहां पर फजी लॉजिक डिजाइनर, दिस वन बाय डिफॉल्ट हम फजी एंटर करते हैं, फजी लॉजिक डिजाइनर आ जाता है। अगर आप में से किसी को कमांड भूल जाती है कि वो कमांड सर ने बताई थी, पता नहीं कौन सी कमांड थी, कमांड भूल जाती है, देन मैंने एक और चीज बताई थी, एप्स जहां पर अवेलेबल है। अब एप्स पे क्लिक करेंगे और ये डिफरेंट एप्स अवेलेबल हैं, जहां पर इमेज एक्विजिशन के लिए, और ये डिटेल जहां पर और भी है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। मेरे पास मल्टीपल एप्स, जितनी भी एप्स जहां पर इसमें अवेलेबल हैं, जहां पर हम उसको व्यू कर सकते हैं। अब हमारी ऐप कौन सी है, हमने तो फजी पे काम करना है, हमें अपनी फजी वाली जो है वो जहां पे सर्च करनी है। जी आप व्यू कीजिएगा, अगर आप मशीन लर्निंग में नहीं आती, इसमें कंट्रोल सिस्टम में आएगी। जी, कंट्रोल सिस्टम में जो 4th नंबर पे जो है फजी लॉजिक डिजाइनर, आप इसको क्लिक करके भी सेम ओपन कर सकते हैं। जी पॉइंट क्लियर हो गया जी आपको? सर ये जो फजी है, ये भी आपने मुझसे किया है या फिर ये बाय डिफॉल्ट था? कौन सा मैम? या तो मैंने बोला जहां पर आप कमांड देंगे FUZZY फजी, आपको वो ओपन कर देगा न्यू फजी की फाइल, फजी लॉजिक डिजाइन, जिसको आपने डेवलप करना होगा। जी सर, अगर मैंने बोला अगर आप कमांड भूल जाते हैं, देन आप एप्स पे क्लिक करेंगे, अपने फजी को ओपन करना, अभी एप्स पे क्लिक करेंगे और जहां पर देखें यार फजी लॉजिक डिजाइनर की एप्स है, इसको क्लिक कर दीजिएगा। दोनों में से कोई सा यूज कर ले। डन हो गया जितना? जी सर। जी इसके बारे में कितना कर लिया? जी सर, ओपन हो जी सर। जी तो सिंपल सा वे था कि आपने फजी को ओपन कैसे करना है। अब क्विक प्रॉब्लम ले लेते हैं।
अब एक और बात जहां पर बता दूं, जहां पर लिखा है इनपुट और जहां पर लिखा है आउटपुट, और ये जो सेकंड में है ममदानी का हम यूज कर रहे हैं इन्फ्रेंस सिस्टम जो है, हम इनपुट्स क्या दे रहे हैं, आउटपुट्स हमने क्या लेने हैं। कोई एक प्रॉब्लम, किसी एक का प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दें, या फिर हमें कोई सा जेनेरिक सा प्रॉब्लम लेकर उसको सॉल्व कर लेते हैं। जी बोल दें अगर किसी का प्रॉब्लम है तो हम उसी प्रॉब्लम को लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिजिक्स को यूज कर लेते हैं। जी बताएं प्लीज। सर जैसे मेरा मल्टी क्लाउड है तो उसमें मेरे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो मैंने देखना है कि मतलब अगर मल्टीपल क्लाउड्स इंटीग्रेट हो रहे हैं एक उसके जगह पर कितने, तो हाउ मेनी पैरामीटर्स? सर अभी 4 माइग्रेशन ले रहे हैं, पोर्टेबिलिटी और प्राइवेसी। ठीक है, आप ऐसा करें, चारों पैरामीटर जो हैं आप जो इसमें जहां पर जो चैट बॉक्स आता है इसमें लिख दें, चारों पैरामीटर जो हैं हम उसी को लेकर चल लेते हैं, उसी को लेकर हम उसको, आपका भी वो काम हो जाए कंप्लीट, आपको वो जो एक सिनेरियो के बेस पे हम इसको रन कर लेते हैं। ओके सर। जी बोलिएगा प्लीज, इसमें चारों पैरामीटर मुझे बोल दो, कौन कौन से 4 पैरामीटर हैं और उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज भी आपको मालूम होनी चाहिए, वो भी हम इसको देख लेते हैं। जी माइग्रेशन का है पैरामीटर आपने बोला, पोर्टेबिलिटी का पैरामीटर है, प्राइवेसी का पैरामीटर है, बस 3 चौथा पैरामीटर बोले, 4th पैरामीटर। देयर आर 3 पैरामीटर। ऑथेंटिकेशन पैरामीटर, ठीक हो गया। हम आउटपुट क्या चाहते हैं इसकी? सर एक्चुअली मतलब आउटपुट इस तरह चाहते हैं कि हमें पता हो कि अगर हम एक मल्टीपल सिस्टम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हर क्लाउड मतलब एक्चुअली इसको सपोर्ट नहीं करेगा, माइग्रेशन को कुछ बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो हमने जो हमारा काम आई है एग्री, हमें आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है कि इनको जज करना है कि ये चारों के चारों मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो इन चारों को सपोर्ट कर रहा हो। गुलजार सिक्योरिटी लेवल कर दें, लो मीडियम हाई कर देना। अच्छा, सिक्योरिटी लेवल लो मीडियम, सिक्योरिटी लेवल आउटपुट हमारा सिक्योरिटी आ जाएगा। हाँ सिक्योरिटी। जी ठीक होगा सर, ठीक हो गया। इसी को हम ले लेते हैं कि प्रॉब्लम जो है, हमें पहले 3 हमने इनपुट वेरिएबल उन्होंने बोला है, इसको हम इनपुट वेरिएबल बोलते हैं। उसके लिए एडिट पे क्लिक करते हैं और ये क्या लिखा है, ऐड वेरिएबल, मैंने क्लिक कर दिया, वेरिएबल ऐड हो गया। हमें 4 वेरिएबल ऐड करने हैं, अगेन एडिट, ऐड वेरिएबल, 3rd वेरिएबल, अगेन एडिट, ऐड वेरिएबल। ये मेरे पास 4 के 4 वेरिएबल हैं। अब पहला जो वेरिएबल मेरा माइग्रेशन का है, मैं इस पे पहले वेरिएबल पे क्लिक कर देता हूं और जहां पर लिखा है इनपुट 1, इनपुट 1 की जगह मैं लिखूंगा माइग्रेशन, माइग्रेशन। सेकंड मेरे पास है पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। थर्ड है मेरे पास प्राइवेसी। अच्छा नोट करें, जैसे जैसे मैं जहां पर हम इसको एंटर करते जा रहे हैं ना, तो टॉप पर उसका नेम भी चेंज होता जा रहा है। 4th है प्राइवेसी, मीटिंग एंड हो जाए दोबारा ज्वाइन कर लेने क्लास। जी ठीक होगा सर। ओके प्राइवेसी, देन मैंने 4th मेरे पास हो गए, और लास्ट मेरे पास जो था आउटपुट है। आउटपुट में क्या, ऑथेंटिकेशन, सॉरी 4th में हमने गड़बड़ कर दी। 4th मेरे पास क्या था, ऑथेंटिकेशन था। जी ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन और आउटपुट हम ले रहे हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अब ये रिव्यू करेंगे हमारे पास कौन सा वेरिएबल जो है, अब उसके कुछ डिफरेंट लेवल्स होंगे। ये पहला माइग्रेशन है, पोर्टेबिलिटी है, हम फर्दर इस पे हम काम करना चाहते हैं। फर्स्ट है
अब इसको एक बार सेव कर लें जरा। सेव करने के लिए फाइल, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। कहां पर सेव करना चाहते हैं? मैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव करना चाहता हूं। मैंने इस फाइल को सेव करना है टू फाइल। अगर वर्क स्पेस में स्पेस करना, वहां पर वो वर्क स्पेस में सेव हो जाएगी। मैं इसको फाइल में सेव करना चाहता हूं, टू फाइल। अब मैं बाय डिफॉल्ट Win32 में सेव कर रहा है, किसी और जगह पे मैं सेव फॉर एग्जांपल एफ में मैं एक यहां पर फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं क्लाउड के नाम से। क्लाउड के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, क्लाउड फजी जी। हम क्लाउड पे फजी की एप्लीकेशन कर रहे हैं, इस पे मैंने क्लिक कर दिया और फाइल का नेम रख लीजिए। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो फाइल का नेम रखना है वो सिंगल में आना चाहिए, सिंगल वर्ड में। हम जहां पर इसको सिक्योरिटी लेवल रख लें, या सिंपल सिक्योरिटी रख लें, सिक्योरिटी लेवल कर लें। सिक्योरिटी हाइफन यूज करेंगे, वो माइनस वाला अंडरस्कोर यूज नहीं करेंगे। सिक्योरिटी लेवल हमने फाइल का नेम रख लिया सिक्योरिटी लेवल। अब यार नोट कीजिएगा, हमारे पास जो इन्फ्रेंस नाम बन जाता है सिक्योरिटी लेवल ममदानी फजी इन्फ्रेंस सिस्टम, कंप्लीट ये बन जाएगा। ये नाम जो रखा है, जब स्क्रीनशॉट भी लेंगे वहां पर होगा कि हमने सिक्योरिटी लेवल को वो डायग्नोज कर रहा है, सिक्योरिटी लेवल ममदानी फजी इन्फ्रेंस सिस्टम। जहां तक क्लियर जी? जी सर। एक जो दोबारा रिज्वाइन करते हैं उसमें, फिर मेरे ख्याल में 1 मिनट रह गया, दोबारा उसमें स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ओके सर। ठीक है।